चलिए बेटा, तो नाउ विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। अब इस टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। तो बेटा सेक्स डिटरमाइन करने का जो कुछ मेन तरीका है उनमें एक है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्या है? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और एक और होता है, ऐसे तो बहुत होता है, एक और जो कॉमन है वो है इन्वायरमेंटल बेसिस, जिसमें इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा। ठीक है, जैसे कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनमें जब बच्चा अंडा से निकलता है तो उसका कोई सेक्स होता ही नहीं, ना मेल होता है ना फीमेल होता है, तो क्या होता है? दोनों। यही आप जानते हो। एक ऐसा भी तो फिश होता है कि दोनों में से कोई नहीं, सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, दोनों नहीं होता, उसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, एज इन ये डिसाइडेड ही नहीं होता कि क्या जेंडर होगा। अब सुनो, इस वाले केस में एक और चीज जो अपने को देखने को मिलता है वो ये है कि अगर मान लो कोई एक ऐसी मछली है जो सिर्फ मेल के ग्रुप में रहती है, मान लो 10 मेल है और एक बच्चा अभी अभी जन्म लिया, वो मेल लोगों के साथ चला गया, तो जब वो एडल्ट होगा तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई एक ऐसी मछली बच्ची जिसका कि सेक्स अनस्पेसिफाइड है, वो फीमेल्स के ग्रुप में रह रही है तो मेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट, ताकि रिप्रोडक्शन मेंटेन रहे। ठीक है, अगर मेल का ग्रुप है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। रिप्रोडक्शन यानी स्पीशीज को मेंटेन रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म का परम कर्तव्य है, ऐसा बायोलॉजी बोलता है। बायोलॉजी के अनुसार वही ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है जो रिप्रोड्यूस ज्यादा कर सकता है। बायोलॉजी के अनुसार ऑर्गेनिज्म का जन्म ही रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, द मेजर एम ऑफ बायोलॉजी इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज चलते रहना चाहिए। ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो कि 10 फीमेल और एक मेल, यही हुआ ना कि कोई एक मेल बच्चा मेल में कन्वर्ट हो गया तो मेल मर जाता, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं मछुआरा जाल डाला और वही मेल पकड़ा गया बेचारा, बड़ा मजा कर रहा था। अब क्या हुआ कि वो जो एक मेल जब खत्म हो गया तो अब ग्रुप में क्या बचे? सिर्फ फीमेल। क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है कि उस ग्रुप की जो सबसे डोमिनेंट फीमेल थी, जो सबसे मजबूत थी, सबसे एग्रेसिव थी, वो ऑटोमेटिकली मेल में कन्वर्ट कर जाती। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद दैट मेल ग्रुप। मेल का ग्रुप था, एक बच्चा गया, साथ में फीमेल बन गया, अगर वो फीमेल मर गई तो उनमें से जो सबसे कमजोर मेल होगा वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात? ऐसा ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। अभी तो बताया, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? खाली मेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, खाली फीमेल में भी नहीं हो सकता। सो एज टू कंटिन्यू द स्पीशीज, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, और रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? सब मछली में नहीं, कुछ नहीं। आखिरकार ये चेंज कैसे होता है? मतलब एक तो सवाल मन में आ सकता है ना कि मान लो एक बच्ची आई मछली जिसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, और वो मेल के ग्रुप में गई तो फीमेल में कन्वर्ट हो गई। क्यों? उसको कैसे पता चला कि बाकी सब मेल है और मेरे को फीमेल बनना है? तो उस ग्रुप से कुछ फेरोमोन्स निकलता है, कुछ हार्मोन्स निकलता है, वो हार्मोन उसको परसीव करता है वो बच्चा, और देख रहा है कि मेल हार्मोन आ रहा है तो फीमेल में कन्वर्ट कर जाएंगे, फीमेल हार्मोन आ रहा है तो मेल में कन्वर्ट कर जाएंगे। उल्टा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करा ना। अच्छा, ऐसा ही कुछ टर्टल्स में होता है। कछुआ सुने हो ना, कहाँ रहता है? अच्छा, कछुआ और खरगोश का रेस पानी में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? रेस तो जंगल में हुआ था, बीच में तो हुआ नहीं था। और कछुआ बेचारा टहल के जंगल देखने तो गया नहीं था, नहीं खरगोश बीच देखने गया था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दो चीज होता है, एक जिसको अपन बोलते हैं टर्टल,
और एक होता है इसको बोलते हैं टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जंगल में मिलता है, टर्टल पानी में मिलता है, ठीक है। कुंग फू पांडा देखे मूवी, उसमें कछुआ होता है, वो टर्टल नहीं टॉर्टोइज होता है। देखोगे दो चीज, जो टर्टल होता है उसका हाथ फ्लिपर्स पतला हो चुका होता है तैरने के लिए, और जो टॉर्टोइज होता है उसका हाथ स्क्वायर होता है जमीन पर चलने के लिए। नोटिस करें कभी ऐसा? नहीं, फोन है ना, सर्च कर लो टर्टल एंड टॉर्टोइज दिख जाएगा, ठीक है। एक ये कंसेप्ट। तो अब ये जो टर्टल का बात नहीं कर रहे, अपन बात करें उस टॉर्टोइज का जो समुद्र में रहता है, लेकिन अंडा देने वो बीच पे आता है, बालू में खूब सारा गड्ढा करे, अंडा दे दिए। अब होता यूं है कि ये जो अंडा है जो ज्यादा गहराई में गया उसको सनलाइट कम मिलेगा, जो अंडा ऊपर आ गया सरफेस पे, जाहिर सा बात है ना, एक गड्ढा की उसमें अंडा भरते गया और ऊपर में भालू से ढक दिया, तो जो अंडा ऊपर में रह गया होगा उसको ज्यादा गर्मी मिलता होगा, जो नीचे में रह गया उसको कम मिलेगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग दिस टॉर्टोइज सेक्स डिटरमिनेशन हीट की वजह से होता है। ज्यादा गर्मी मिला तो अलग जेंडर, कम गर्मी मिला तो अलग जेंडर, ये भी होता है। तो इन सब को बोलते हैं, एक तो क्रोमोसोमल बेसिस और दूसरा क्या है? इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आई गेस ये वाला पार्ट तो अब क्लियर है। अपन दो एग्जांपल पढ़ लिए, कछुआ खरगोश का रेस से याद करते हुए, है ना। अभी जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस देखते हैं बच्चों, इसमें दो केस देखने को मिलता है अपने को। वन इज कॉल्ड मेल हेटेरोगैमेटी and the other is called female heterogamety. एक मेल हेटेरोगैमेटी और दूसरा फीमेल हेटेरोगैमेटी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अपन एक चीज ये देख चुके हैं कि एक बार में जो मेल था, जैसे हमारे केस में क्या मिलता है, जो मेल होता है, अच्छा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ में आ रहा है। तो हेटेरोगैमेटी यानी दो तरह का गैमेट, होमोगैमेटी यानी एक तरह का गैमेट। इफ आई से कि एक केसेस में मेल हेटेरोगैमेटी होता है, एज एन इसमें मेल दो तरह का गैमेट बनाता है। ह्यूमन का बात करते हैं, स्पर्म कितने तरह का बनता है? दो। एक होता है एंड्रोस्पर्म, एक होता है गाइनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म 22+Y जो फ्यूज कराया तो बनाएगा लड़का। एक गाइनोस्पर्म 22+X फ्यूज करा तो क्या बनाएगा? समझे बात? दो कंसेप्ट, एंड्रोस्पर्म और गाइनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म 22+Y, गाइनोस्पर्म 22+X। तो हमारे केस में मेल का गैमेट दो तरह का होता है, तो हमारे में मेल हेटेरोगैमेटी है। अच्छा, फीमेल कैसी होती है? होमोगैमेटी। कैसा गैमेट बनता है? 22+X। कुछ हो जाए क्या, एक कैसा होगा 22+X, उसमें तो XX कंडीशन होता है, तो 22+X ही बनना है। हमारे में 44+XY होता है, तो 22+X या 22+Y, 22+X या 22+Y दो कंडीशन बनेगा। हमारे में मेल कैसा है? हेटेरो। बुझाया? हाँ। यहां पे फिर से दो केस। एक केस ऐसा होता है XY टाइप होता है, XY टाइप, और एक होता है X0। ये क्या है? वो नहीं है, क्या है? X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। एक कैसा टाइप है? XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। दूसरा कैसा है? X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन।
जरा समझना बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। हमारे केस में एक्स वाई टाइप है, हमारे में मेल दो तरह का गैमेट बनाता है। एक होता है 22 प्लस एक्स और दूसरा होता है 22 प्लस वाई, दो तरह का स्पर्म। अच्छा, एक्स जीरो टाइप में क्या होता है, एक स्पर्म एक टाइप का ऐसा बनता है जो होगा 22 प्लस एक्स और एक ऐसा होगा 22 प्लस 0। यानी इस वाले टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन में एक में तो 23 क्रोमोसोम होगा, एक में कितना क्रोमोसोम होगा, सिर्फ 22। समझ रहे बात? अच्छा, अब कंसेप्ट जब लगाते हैं ना फिर वापस आएंगे इसमें। अच्छा, एक केस है एक्स वाई मेल, हमारा केस ड्रोसोफिला का केस, इसको क्रॉस करें एक्स एक्स से, ये कौन है, मेल या फीमेल, ये कौन है, एक्स एक्स फ्यूज करा, क्या बनेगा, ये एक्स और ये एक्स, ये वाई और ये एक्स, ये वाई और ये एक्स, कोई दिक्कत? यही चार केस पॉसिबल है, किसी को कोई कष्ट परेशानी तो बता सकता है। ठीक है, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से जीरो, इधर से एक्स, इधर से जीरो, इधर से एक्स, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, एक्स जीरो में होगा। होमोगैमेट हेट्रोगैमेट होना चाहिए। एक्स जीरो में दो तरह का गैमेट बना ना, देखो तो एक्स जीरो में अपने पास दो तरह का गैमेट बना, एक बना 22 प्लस एक्स, एक बना 22 प्लस 0, दो तरह का गैमेट यानी हेट्रोगैमेट ही हो गया। हेट्रोगैमेट ही मेल होता है, देख लो साफ साफ दिख रहा है। इसी केस में देखो, उसको जाने को बहुत ये देखो हेट्रोगैमेट बना, एक्स जीरो और एक्स एक्स दो तरह का बना, तो वो तो इस केस में हुआ ना, एक्स जीरो के केस में हुआ। तो दो तरह का गैमेट जिसमें बने वो क्या, एक में देखो इससे एक्स आया है और एक में जीरो आया है, तो दो तरह का गैमेट बनाने वाला मेल, तो मेल दोनों में दो तरह का गैमेट बना रहा है, हेट्रोगैमेट ही। ठीक है, इसमें एक बात और खास है, मेल के बॉडी में हमेशा फीमेल से एक क्रोमोसोम कम रहेगा। अगर मान लो फीमेल में 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है, टोटल कितना क्रोमोसोम है, 24, ठीक है, 22 और 2 24 है ना। फीमेल के केस में अगर इतना क्रोमोसोम है तो उसका जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, 11 प्लस आधा हो जाता है ना गैमेट। अच्छा, इसी केस में मेल कैसा होगा, ऐसा होगा, यहां कितना क्रोमोसोम था, यहां कितना क्रोमोसोम, यानी इस वाले केस में एक्स जीरो टाइप में हमेशा फीमेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, मेल में हमेशा एक क्रोमोसोम कम होता है। कोई दिक्कत? अभी जो अपन ने पढ़ा वो था मेल हेट्रोगैमेटी, जहां मेल दो तरह का गैमेट बना रहा था। अब अपन पढ़ेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी को अपन एक्सप्लेन करते हैं जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। ऐसा इसमें कैसे कर रहे थे, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप है ना, यहाँ पे जेड जेड या जेड डब्ल्यू। इस केस में मेल दो तरह का गैमेट बना रहा था, एक्स वाई, यहाँ पे फीमेल। जेड डब्ल्यू जो होगी वो कैसी होगी, फीमेल। और जेड जेड कैसा होगा, ये बर्ड्स में अक्सर रहने को मिलता है। अच्छा, इस वाले का एग्जांपल कौन था, ह्यूमन ड्रोसोफिला, ये सब। इसका एग्जांपल कौन है,
कॉकरोच हो गया आप सभी का प्यारा, उसके अलावा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में कुछ और भी खास था क्या? मियोसिस का जो स्टडी होता है ना, मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस वाला मियोसिस, हाँ, उसका स्टडी ग्रास हॉपर के टेस्टिस पे करते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर के टेस्टिस पे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट इज जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। जेड जेड कैसा है और जेड डब्ल्यू कैसी है? इसमें फिर से दो केस, फीमेल हेटेरोगैमेटी में फिर से दो केस। एक केस जेड डब्ल्यू टाइप और एक केस जेड, जैसे हमारे में था ना एक एक्स वाई टाइप था और एक एक्स जीरो टाइप था, वैसे यहां पे जेड डब्ल्यू टाइप में क्या होगा? जेड जेड ये कैसे बनेगी? मेल, और जेड डब्ल्यू कैसा बनेगा? कौन? फीमेल। अब अगर जेड जेड हुआ तो ये कैसा होगा? ये जेड, अच्छा ये जेड और ये डब्ल्यू, ये जेड और ये डब्ल्यू, कोई दिक्कत? तो जेड डब्ल्यू क्या हो रहा है? फीमेल, और जेड जेड क्या हो रहा है? मेल। सेम चीज जेड जीरो, जेड जीरो कैसा है? जेड जेड कैसा है? एक जेड एक जेड, जेड जेड क्या बनेगा? एक जेड दूसरा जेड क्या बनेगा? सेम ही हो गया। एक जेड और दूसरा जेड क्या बनेगा? है ना, सेम जेड और दो जेड मेल बना। एक जीरो और दूसरा जेड, एक जीरो और दूसरा जेड, कोई दिक्कत इसमें? कोई कष्ट परेशानी हो तो बताइए। जेड डब्ल्यू टाइप में या फीमेल हेटेरोगैमेटी में फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, और एक्स वाई टाइप यानी मेल हेटेरोगैमेटी में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। इधर कोई दिक्कत है? कोई कष्ट परेशानी किसी को? पीछे कहां पे? जेड जीरो फीमेल हेटेरोगैमेटी, दो अपन तो पढ़े फीमेल हेटेरोगैमेटी। कौन सा पीछे वाला? चलो ठीक है डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब अपने को एक और टॉपिक हमने अलग बनाया हुआ है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है, ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है। उसके बाद अपना एक और टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। ठीक है, हनी बी का सेक्स डिटरमिनेशन। देख बेटा, हनी बी में कास्ट सिस्टम होता है। हनी बी में कास्ट सिस्टम, एक क्वीन होती है। ये कैसे होती है? फर्टाइल फीमेल। ठीक है, दूसरा एक ड्रोन होता है। ऐसा फर्टाइल मेल, और तीसरा होता है वर्कर बी। ये क्या है? स्टेराइल। ठीक है,
आई गेस फर्टाइल और स्टेराइल तो आप समझते हो ना? फर्टाइल किसको बोलते हैं? विच कैन रिप्रोड्यूस। स्टेराइल किसको बोलते हैं? वेरी गुड। ये 2n होता है, ये भी 2n होता है, और ये n। अब इनका प्रोडक्शन कैसे होता है ये समझते हैं। जिस दिन क्वीन बी का मूड बन गया, आप समझ रहे हो कैसा वाला मूड, तो उस दिन बहुत सारे ड्रोन्स और क्वीन, बहुत सारे ड्रोन एज इन बहुत सारे मेल और एक क्वीन, सिर्फ क्वीन ही है जो मेटिंग करेगी, बाकी सब इसके पास तो कुछ नहीं, ऑर्गन ही नहीं, सेक्स ऑर्गन ही नहीं। तो एक ड्रोन मतलब सॉरी एक क्वीन और बहुत सारे ड्रोन एक फ्लाइट पे निकलते हैं, है ना, नप्शियल फ्लाइट, जिसका मेजर एम होता है मेटिंग करना, ठीक है। उस फ्लाइट पे निकलते हैं, क्वीन भी पहले खूब दौड़ाती है सब, ऐसे भी लड़के से बहुत भागा, खूब दौड़ाई, बहुत दूर चली गई। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा मेल तो बीच में थक हार गई, बाई रह गए, सुना होगा, समझे बात। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन का। जो मेल स्ट्रांग होगा, जो डोमिनेट होगा, सिर्फ वही आगे जाएगा। जो कमजोर है तो पहले थक हार के बैठ गया, हाथ में लगा ले भाई हमसे ना होगा जाकर, समझ रहे बात। तो जो सबसे कॉम्पिटेंट मेल होगा वही आगे जाएगा, वही मेटिंग करेगा, क्योंकि अंत तक वही पहुंचेगा। अच्छा, इस मेटिंग के प्रोसेस में उस मेल ड्रोन का टेस्टिकल फट जाता है। टेस्टिकल समझते हो क्या? टेस्टिस प्लस इपिडिडाइमिस को कंबाइनली क्या बोलते हैं? टेस्टिकल। तो इस मेटिंग के प्रोसेस में उस ड्रोन का टेस्टिकल फट जाता है, तो बेचारा जो मेटिंग करा वो तो ऐसे ही मर गया, मेटिंग करते करते में मर गया, है ना, बेचारे को पानी भी नहीं पीने का मौका मिला। तो एक तो वही बस आप। अच्छा, बाकी जो ड्रोन गए थे पीछे पीछे, शायद मौका मिले, उनको तो घुसने नहीं दिया जाता। अच्छा, एक मेल मेटिंग करके मरा, बाकी तो बेचारा यूं ही मर गया। क्यों मर गया? उसको वापस हाइव में आने नहीं दिया जाता, और उस बेचारे को इतना आलसी होता है, उसको खाना भी ढूंढने नहीं आता, उसको खाना परोसा जाता है, लीजिए मालिक खा लीजिए, ऐसे वाला आ रहा है। तो बाकी ड्रोन ऐसे ही मर गया भूखा। एक तो मेटिंग करा, टेस्टिकल फटा, इसके बाद चलो उसका जीवन फिर भी एक काम आया, बाकी तो बेचारा सूखे मर गया, है ना। अच्छा, अब हुआ ये, अच्छा क्वीन भी बड़ा समझदार है, लाइफ में सिर्फ एक बार मेटिंग करती है और सारा स्पर्म अपने बॉडी में स्टोर कर लेती है। लाइफ में एक बार मेटिंग करी और सारा स्पर्म स्टोर कर लिया। नाउ द पॉइंट इज कि जब सारा स्पर्म स्टोर हो गया तो क्या हुआ? अब वो स्पर्म इतना ज्यादा तो नहीं कि उसके जीवन भर उसका सारा एग को फर्टिलाइज कर दे, तो क्वीन समझदारी से थोड़ा थोड़ा स्पर्म यूज करती है, एग लेइंग करी और कुछ स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, कुछ अनफर्टिलाइज रह गया, ठीक है। देखो क्वीन बी का एग का दो केस, एक कैसा है, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड बने थे, कुछ एग फर्टिलाइज हुआ है, जब उसमें स्पर्म ऐड हुआ, स्पर्म भी कैसा, तो दोनों मिलकर बनाएगा क्या? जाइगोट 2n। और कुछ एग बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन सॉरी गलती हो गया, अब ठीक कर दिया, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अब देखो, जो फर्टिलाइज हुआ वो कन्वर्ट होता है फीमेल में, और जो अनफर्टिलाइज रह गया वो कन्वर्ट होता है मेल, एज इन ड्रोन, ठीक है। अब समझना बात, अभी तक अपन ने पढ़ा था कि बिना फर्टिलाइजेशन के आगे डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है जहां बिना फर्टिलाइजेशन के ही गैमेट सीधा इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? याद है किसी को? डेवलपमेंट ऑफ अ गैमेट इनटू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अब आगे सुनना। अच्छा, इसका तो ड्रोन हो गया, लड़के सब आपस में मैनेज कर लिया। अभी शुरू हुआ लड़कियों को मार, कौन बनेगी क्वीन, है ना, मिस यूनिवर्स टाइप का झगड़ा, कैसे बनेगा। तो जो सबसे पहली फीमेल होती है
वो कन्वर्ट होती है किसमें? जो फर्स्ट है वो किसमें कन्वर्ट होगी? क्वीन में। और बाकी सारे के सारे फर्स्ट डेवलप कन्वर्ट इनटू, बाकी सब वर्कर। होता नहीं है ना कि क्वीन जैसे एक पहली फीमेल बनी ना, इसके बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, क्या नाम उसका? ये हवा में रिलीज करती है हार्मोन। उस हार्मोन को ये सब सूंघती है जब टाइट कराता नहीं, ये भी अंडे स्टेज में ही, ये तो सबसे पहले डेवलप कर गई। तो इसके हार्मोन को सूंघने की वजह से इन सारे की बॉडी में सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट ही नहीं होता है, सेक्स हार्मोन डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये सब कैसे बन जाते हैं? इनका काम क्या क्या रहा? बहुत सारा काम है, आपके नोट्स में लिखा भी होगा। एक होती है वर्कर भी, जिसका काम होता है झाड़ू पोछा करना। यहाँ पर यार जिसके घर का काम में झाड़ू पोछा बना हुआ है, घर का झाड़ू पोछा तुमको करना, वर्कर भी। कुछ होती है स्काउट भी, जिसका काम होता है खाना लाना, दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, ऐसा काम तुम लोगों से किसी को नहीं मिलता, सही है। तीसरी सोल्जर भी, झगड़ा हुआ तो मम्मी आकर तो इससे लड़ने पड़े, फिर मेरी बेटी संभाल दे। सोल्जर भी झगड़ा वगड़ा वाले काम में काम आती है। उसके अलावा एक तो क्वीन होती है, क्वीन जो खाली ऑर्डर देके बैठ के होती है ना घर में, पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। तो ये वर्कर भी वाला तो पूरा करना नियम में भी मिल जाता है। कोई होगी एकदम भयानक लड़ाकू, जब लड़ाई हो सब घर वाला उसको आगे कर देता है, लड़ने तो अकेले, तो अकेले से लड़ रही थी पड़ोसी वाले आंटी से। एक हो गया स्काउट, खाना वाना लाने वाला काम। एक हो गया वर्कर भी, जो एग्जैक्टली झाड़ू पोछा वाला काम है ना। इस तरह से सबका काम बटा हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे म्यूटेशन। असल में म्यूटेशन दो जगह पढ़ना है, यहाँ भी और इवोल्यूशन में भी। अपन यही पढ़ लेंगे, इवोल्यूशन में उसको रहने देंगे, ठीक है। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ उम्मीद करते हैं कि क्लास में आप सब याद करके आए। चलिए।